हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय। स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे, जो हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और बताए रहे थे कि आयु का कैसनो क्वेश्चन। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सीख लेंगे हम लोग, उसके बाद बड़े क्वेश्चन में हम आप लोग को जादू सिखाएंगे, यानी एज से संबंधित कैसे बनाएंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन हम लोग बाय ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टाइप 1 में जितनी तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद टाइप नंबर 2 में हम लोग जादू की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि राम तथा श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात करें। यानी 3 क्वेश्चन इस पर आधारित है। कुल आयु ज्ञात करें, यानी दोनों के बीच आयु का अंतर ज्ञात करें। यानी देखिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए, कहता है कि राम तथा श्याम, एक राम है और एक श्याम है। ये राम और ये रहा श्याम। राम तथा श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, यानी 4:3 है। इसका मतलब समझिए, यानी राम की आयु कितना 4 वर्ष और श्याम की आयु कितना 3 वर्ष। क्या रियल में? नहीं, ये अनुपात में दिया हुआ है कि यदि राम की आयु 4 वर्ष तो श्याम की आयु 3 वर्ष। हो सकता है कि राम की आयु 40 हो तो श्याम की आयु 30 भी हो सकता है। हो सकता है कि यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी दिया हुआ है तो ये अनुपात में, और अनुपातिक का मान जो है कभी भी आज के बाद रियल नहीं होता है, ये समझ लीजिए। यानी अनुपात का मान कभी रियल नहीं होता है। आइए अब कहता है कि यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष, ये देखिए ये जो 20 वर्ष है राम की वर्तमान आयु, ये मेरा जो है ना वो रियल में राम की आयु कै वर्ष है तो 20 वर्ष। तो देखिए, तो ये राम की आयु 20 वर्ष है तो क्या राम की आयु बराबर अनुपात में राम की आयु बराबर में रियल में राम की आयु को बराबर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिर्फ बराबर करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए अनुपात में राम की आयु कितना 4 वर्ष और रियल में 20 वर्ष, यानी कैसे गुना हो रहा है? तो देखिए 5 से गुना हो रहा है, और यही जो बराबर किए ये सभी को आंसर बनाएगा। अब आइए, कहता है कि श्याम की आयु ज्ञात करें। तो श्याम की आयु देखिए तो अनुपात में कितना 3, तो 3 बराबर निकाल देंगे। इधर आने में 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 वर्ष, ये आंसर हो गया। यानी श्याम की आयु 15 वर्ष। अब आइए सेकेंड, दूसरा में कह रहा है कुल आयु ज्ञात करें। तो देखिए, तो राम की आयु 4 वर्ष, श्याम की आयु 3 वर्ष, तो दोनों के अनुपात में कुल कितना तो 7 वर्ष। तो 7 बराबर, अब कैसे गुना हो रहा है? 5 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35 वर्ष, ये सेकंड का आंसर हो गया। और नहीं तो राम की आयु 20 वर्ष और 15 वर्ष, दोनों को ऐड कर देंगे तो 35 वर्ष आ जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ बराबर करने के लिए सीख रहे हैं, तो अनुपात में को ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए, दोनों के बीच आयु का अंतर, तो देखिए तो अनुपात में राम की आयु कै वर्ष 4 वर्ष, श्याम की आयु 3 वर्ष, तो अनुपात में अंतर कितना 1 वर्ष। तो रियल में कितना 5 से गुना हो रहा है तो 5 वर्ष। अब देखिए, यानी तीनों आंसर आ गया।
अब देखिए तो राम की आयु यहाँ 20 वर्ष और श्याम की आयु 15 वर्ष, दोनों की आयु में कितना वर्ष का अंतर, तो 5 वर्ष का अंतर। यानी आपका तीनों क्वेश्चन सिर्फ बराबर किए, तो हम लोग ऐसे बराबर करेंगे। आइए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हम लोग सोल्व किए। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है यदि इनके वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है क्वेश्चन ए तथा बी कि वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। यदि इनके वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं। ए तथा बी है, यानी ए है और बी है, और कहता है कि वर्तमान, यानी वर्तमान का मतलब आज, आज वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। इसका मतलब एक की आयु 7 वर्ष और बी की आयु 2 वर्ष। यानी कब, यानी आज, यानी वर्तमान में एक की आयु 7 वर्ष और बी की आयु 2 वर्ष। क्या रियल में? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है और अभी तुरंत बताएं कि अनुपातिक मान कभी रियल नहीं होता है। आइए कहता है कि इनके वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष है? कहता है 72 वर्ष है। ये देखिए वर्तमान आयु का योग कह दिया। योग का मतलब यानी ए और बी दोनों का योगफल। तो देखिए तो ये योग है, तो क्या ए से बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या बी से बराबर करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी ये बराबर होगा तो दोनों ए तथा बी के आयु का योग से ही बराबर होगा। आइए यानी अब देखिए अनुपात में दोनों ए तथा बी के बीच दोनों आयु का योगफल कितना? तो 7 और 2 9, 9 बराबर 72 कर सकते हैं। 9 बराबर कितना? 72। कैसे गुना हो रहा है? 8 से गुना हो रहा है, तो हम लोग 8 से गुना कर देंगे। अब आइए कहता है क्वेश्चन कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु कितना? 2। तो 2 बराबर 8 से इसमें भी गुना कर देंगे, यानी कै वर्ष? 16 वर्ष। अब आइए ये रहा आंसर। यदि अगर इसमें अगर क्वेश्चन कहता ए की आयु ज्ञात करें तो 7 बराबर निकाल देते। आयु का अंतर कहता तो दोनों का अंतर बराबर अंतर कर देते। यानी यदि अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो देखिए क्या किए, ए को बराबर ए से ही करेंगे, बी को बराबर बी से करेंगे, यानी कुल को बराबर कुल से करेंगे, अंतर को बराबर अंतर से करेंगे। यानी इतना समझ में आ गया हम लोग का। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन
तथा सोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है यदि इन दोनों के बीच आयु में 20 वर्ष का अंतर है तो मोहन की आयु ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन। अब आइए, कहता है कि मोहन तथा सोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है यदि इन दोनों के बीच आयु में 20 वर्ष का अंतर है तो मोहन की आयु ज्ञात करें। यानी मोहन की आयु, इसमें नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्तमान, यदि अगर कुछ भी नहीं देता है क्वेश्चन में तो हम लोग वर्तमान आयु निकालेंगे। आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है मोहन, यानी लिख देंगे मोहन और एक सोहन। मोहन तथा सोहन की वर्तमान यानी कब, आज, वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यदि कहता है इन दोनों के बीच आयु में 20 वर्ष का अंतर है, यानी अंतर दिया हुआ है कब का, यानी आज का अंतर दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है तो समझ लेना है कि वर्तमान में कह रहा है। आज का अंतर यानी कै वर्ष, 20 वर्ष। अब देखिए ये आज है तभी आज को ही बराबर करेंगे। अब देख रहा है अंतर कह रहा है कि इन दोनों के बीच आयु में 20 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ देखिए तो ये मोहन है अनुपात में 5 वर्ष के, सोहन है अनुपात में कै वर्ष, 4 वर्ष। तो आयु के अंतर कै वर्ष, 1 वर्ष। तो क्या एक अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यानी एक बराबर कर सकते हैं 20 वर्ष। यानी कैसे गुना, यानी 20 से गुना हो रहा है। आइए, यानी 1 बराबर 20 वर्ष अंतर, यानी 20 से गुना हो रहा है। तो कह रहा है मोहन की आयु ज्ञात करें, तो मोहन की आयु 5 बराबर निकाल देंगे, 5 गुने 20 करेंगे, यानी कितना वर्ष, यानी 100 वर्ष। यानी मोहन जो है, मोहन की आयु 100 वर्ष। यदि अगर सोहन की बात करता तो 4 बराबर निकाल देते, 20 80 वर्ष। कुल की बात करता तो दोनों को जोड़ करके निकाल देते। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योगफल, वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। यदि पाँच वर्ष बाद इनके आयु का योगफल, 5 वर्ष बाद
इनके आयु का योगफल 50 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए ये क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि ये तथा बी कि वर्तमान यानी आज की बात कर रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल 50 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु, कहता है कि ये तथा बी यानी कौन कौन है, ए और बी, कब यानी वर्तमान कह रहा है यानी आज, यहाँ लिख देंगे आज। वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 कहता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल 50 वर्ष है। कितना वर्ष, 5 वर्ष बाद आयु का योग या आयु का योगफल, अब देखिए तो 50 वर्ष है, आयु का योगफल कितना वर्ष, 50 वर्ष है। कब यानी 5 वर्ष बाद। तो देखिए तो यहाँ दिया हुआ है आज और ये है 5 वर्ष बाद, क्या बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम बताएं कि ये यहाँ आज है तो आज से बराबर होगा, यदि यहाँ 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद से बराबर होगा, यदि ये पहले है तो पहले से ही बराबर होगा। लेकिन यहाँ देखिए तो 21 टर्म में दिया हुआ है, तो ए तथा बी की वर्तमान यानी आज की बात कर दिया, यानी ए की आयु अनुपात में 4 वर्ष तो बी की आयु 1 वर्ष। कब, आज। अब कहता है 5 वर्ष बाद आयु का योग 50 वर्ष है, आयु का योगफल कितना है, 50 वर्ष है। तो क्या ये आज है 5 वर्ष बाद है तो बराबर तो नहीं होगा, तब क्या करेंगे, तो हम लोग को आज का योगफल निकालना पड़ेगा। तो निकाल दीजिए आज का योगफल। अब देखिए अब आज का योगफल, अब कोई भी व्यक्ति यानी 5 वर्ष बाद कोई व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, तो आज कितना वर्ष के हो जाएंगे, यानी 45 वर्ष। यानी बाद से आज आने के लिए इसके पिछले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट यही क्लियर किए हैं। तो देखिए तो 5 वर्ष बाद से आ जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो घटा देंगे 5 वर्ष। लेकिन देखिए ए का 5 वर्ष घटेगा तो बी का भी तो 5 वर्ष घटेगा, तो कुल मिलाकर के कई वर्ष घट जाएगा, तो 10 वर्ष घट जाएगा। तो 10 वर्ष घटाएंगे तो आज का योगफल कितना हो जाएगा, तो 40 वर्ष हो जाएगा। अब आइए, किन्हीं का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब ये आज है, ये आज का योगफल है, क्या अब बराबर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यानी अनुपात में ए की आयु 4 वर्ष, बी की आयु 1 वर्ष, 4 और 1 कुल योगफल 5। तो क्या 5 बराबर हम 50 करेंगे, नहीं, क्योंकि ये आज है और जब भी बराबर होगा तो आज का योगफल से बराबर होगा। तो आइए 5 बराबर हम 50 नहीं करेंगे, 5 बराबर क्या करेंगे, 40। तो 5 बराबर हम लिख सकते हैं 40, यानी कैसे गुना, 8 से गुना हो रहा है। अब आइए तो कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो बी की वर्तमान आयु यानी कितना, 1 बराबर निकाल देंगे। 1 बराबर कितना वर्ष, 8 से गुना करेंगे यानी 8 वर्ष। यानी हम लोग सिर्फ इसमें बराबर करने के लिए सीख रहे हैं, यानी बराबर जब भी होगा जिस टर्म में ये रहेगा उसी टर्म में हम लोग योगफल को क्लियर करेंगे।
यानी ये आज है तो देखिए आज का योगफल निकाल देंगे, और ये हम कैसे निकलेगा ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। यानी हम लोग ऐसे अभी बातें करेंगे, पूरा बराबर करने के लिए सीख जाएंगे, तब देखेंगे कि कोई भी आयु का क्वेश्चन हम लोग कैसे जादू की तरह उड़ा देंगे। आइए, यानी ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आयु जो है, आयु एक यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम के द्वारा हम आपको सोल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन, और देखिएगा कैसे हम लोग आयु से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में दिया तो हम लोग कैसे सेकंड में बात करेंगे। तो चलिए, यानी ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी वीडियो यदि अगर अपलोड होता है तो आप शुरू से अंत तक के वीडियो में बने रहें। यदि अगर आप नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, और प्ले लिस्ट में कोई भी चैप्टर, कोई जितना अभी तक हम बताए हैं उसको आप शुरू से अंत तक के देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम यानी 25 में 25 और रीजनिंग 25 में 25 कैसे आएगा वो हम आपको पूरा करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।